अब जो अगला टास्क है वो ये है कि पहले जो फाइल मौजूद है उसमें जो डाटा मौजूद है उसके अंदर कुछ लिखना। तो इसमें एक फ़िक्रा लिखा है कि आई एम अली। अब देखें यहाँ तक जो अब देखें 1 2 3 4 5 तक जो यहाँ तक करैक्टर 5 आते हैं, यहाँ से हमने आगे नाम लिखना है। ये हमारा टास्क है और इस फाइल को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर डाटा जो है वो राइट करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। जब कभी आपको उसी फाइल को आपने रीड करना है, उसी फाइल को आपने राइट करना है, तो तब हम एफ स्ट्रीम जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट को देखें कि एफ स्ट्रीम जो है वो इसकी डाटा टाइप है। ये माई फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको जो है फर्स्ट जो आर्गूमेंट दिया वो फाइल का नाम दिया और उसके बाद फिर इसे मोड जो है वो इन दिया, यानी कि इनपुट, और ऑपरेटर इस्तेमाल किया। सिंगल पाइपलाइन आपने इसके अंदर लगानी है। ये इसका सिंटैक्स है लिखने का, यानी कि असूल है, इसमें आप खुद चेंज नहीं कर सकते। जो उन्होंने असूल बना दिया आपने उसी के तहत आपने ये लिखना है। और आउट मीन कि आपने फाइल को, इसी फाइल को आपने आउट भी करना है, यानी कि एक फाइल दो मोड में खुली जाएगी कि आप उसे रीड भी कर सकते हैं, उसे राइट भी कर सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि सीख जी जो है वो फाइल को, इनपुट को रीड करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसमें पोजीशन आगे पीछे करने के लिए। माई फाइल क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऐसी खासियत है, यानी कि 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ है। पहली जो इनपुट की भी है, आउटपुट की भी है। इसके अंदर जो फाइल है राना डॉट टेक्स्ट, हमने इसको डॉट जिसका फंक्शन है सीख जी, उसकी ब्रैकेट में 5 लिख दें, इनके 5 करैक्टर जो पॉइंटर है वो मूव करो। अब देखें ये फाइल है तो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, लास्ट में होता है ब्लिंक, तो वो 1 करैक्टर 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर। अब यहाँ से हम डाटा लिखेंगे और जो डाटा लिखेंगे वो नीचे वाला जो करैक्टर होंगे उसके ऊपर ओवर राइट हो जाएंगे, यानी कि उसके ख़त्म होकर ऊपर नए करैक्टर्स लिखे जाएंगे और आगे तक जितने करैक्टर्स होंगे वहाँ तक लिखे जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉइंटर को आगे मूव करवाती है। नेक्स्ट जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन मौजूद है राइट जो है ये ज़्यादा अच्छा फंक्शन है। इससे ये है कि आप एकदम से ज़्यादा डाटा जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अब देखें कि एकदम से ये इतनी जो करैक्टर्स हैं वो राइट करेगा। लास्ट में जाता हूँ फुल स्टॉप आए तो एक करैक्टर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप, और यहाँ से भी फिर एक करैक्टर ज़्यादा कर देते हैं, 19 कर देते हैं। उसके बाद सिंपल फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखें कि एक ही फाइल को आपने ओपन किया, उसको रीड किया और पॉइंटर को मूव किया, फिर उसके बाद उसमें डाटा जो है वो राइट कर दिया। अगर आप स्क्रीन पर रीड करना चाहते हैं, जिस तरह राइट फंक्शन है इस तरह रीड भी फंक्शन मौजूद है। वो भी आपसे ये पूछेगा कि उसे जो डाटा रीड करने के लिए डाटा उठाना है तो वो उसे एक अरे दे दें, करैक्टर अरे दे दें, और साथ इसी तरह उसको भी जितने करैक्टर्स पढ़ने हैं एकदम से फाइल से उतने यहाँ पर करैक्टर दे दें। ये फंक्शंस मौजूद हैं, तो ये एफ स्ट्रीम के अंदर ये फंक्शन साथ आते हैं रीड और राइट के, तो आप वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखें जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो ये प्रोग्राम चल चुका है, कोई भी एरर नहीं है। और अब मैं इस फाइल को खोलूँगा तो अली की जगह पर आगे ये देखें जितने करैक्टर्स मैंने आगे मूव किया उससे आगे जो है वो डाटा राइट हो गया यहाँ तक। इस प्रोग्राम में जो चीज़ आपने सीखी है वो ये है कि एक ही फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं।